हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सुपरस्टार ट्यूटोरियल। माय नेम इज आफ्ताब आलम और आज मैं क्लास 9th का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, गति समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक जो है क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें अक्सर बच्चे जो है जब पढ़ते हैं तो उनको 3 इक्वेशन मिलता है। एक v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड जो इक्वेशन मिलता है s बराबर यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। थर्ड जो मिलता है वो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। जो बच्चों को ये मिलता है इक्वेशन, तो वे लोग इस इक्वेशन को प्रूव भी करना चाहते हैं कि आता कहाँ से है, ओके। तो आप लोग गति समीकरण यानी कि गति के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, और यदि आप इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करना चाहते हैं तो मैं इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करके दिखाऊंगा और आप इसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक बार समझ गए तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको सबसे पहले मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, यानी कि मैथमेटिकली मेथड से। इसको ग्राफिकली मेथड से भी प्रूव किया जाता है, इसे इंटीग्रेशन लगाकर भी प्रूव किया जाता है, लेकिन वो हायर क्लासेस में सीखेंगे। बट क्लास 9th में हम लोग को 2 मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, एक मैथमेटिकली और एक ग्राफिकली, ओके। ग्राफ के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं और मैथमेटिकली हम लोग इसको एक इक्वेशन यानी फॉर्मूले के हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि इस इक्वेशन को, ये तीनों जो इक्वेशन है इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने से पहले सबसे पहले इस इक्वेशन में जो जो टर्म यूज हुआ है उसको सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या है। जैसे v है, u है, a है, t है। यदि आप लोग जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो u जो है, u वो प्रारंभिक वेग है, उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी नाम देते हैं, ओके। v जो है हमारा अंतिम वेग है यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और a जो है त्वरण है, एक्सेलरेशन, ओके। t जो है समय है, टाइम, ओके। और s जो है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, नाम तो जान गए, लेकिन इसको आइए हम विजुअलाइज करते हैं, इसको आंखों देखा समझते हैं। सबसे पहले u को समझते हैं। देखिए, इसको हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे कि मान चले मेरे पास एक कार है और मैं इसको रफली फोटो बना ले रहा हूँ। ये कार जो है, ये कार मान चले ये चल रहा है, ठीक है। और ये जो कार चलेगा तो कोई ना कोई स्पीड से ज़रूर चलेगा, कोई ना कोई वेलोसिटी से ज़रूर चलेगा। तो जो इसका इनिशियल टाइम में जो वेलोसिटी होगा, तो मान लो हम उसको u मान लेते हैं। ये 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये दौड़ रहा है कार इस स्ट्रेट लाइन पर। तो ये हमारा जो गाड़ी है इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना मीटर? 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे। चलिए, गाड़ी चल रही है, चलते 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 3 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 3 सेकेंड में ये गाड़ी का स्पीड जो है वो 5 से बढ़कर, वो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर ये डायरेक्ट हो गया हमारा 35 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये गाड़ी जो थी वो शुरुआत में 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वो स्पीड थी, ओके। एक्सेलेटर यानी कि ज़्यादा एक्सेलेटर लेने से यानी कि अब हमको फ्री स्पेस मिलेगा, ओके, यानी कि रास्ता साफ मिल गया, तो हम उसमें स्पीड बढ़ा देते हैं। तो स्पीड बढ़ा देते तो कुछ समय के बाद बढ़ाएं, तो जिस समय के बाद बढ़ाए स्पीड तो उस समय हमारा फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही हमारा फाइनल वेलोसिटी है। अब आप ध्यान देंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी हुआ वो इंस्टेंटेनियस नहीं हुआ, कुछ समय के बाद हुआ, ओके। आप चलिए, अब आप ध्यान दीजिए, जब ये समझ में आ गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आप अब समझेंगे त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। समझिए कि कोई गाड़ी जो थी वो 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गतिशील थी और 3 सेकंड के बाद वो 35 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये दोनों वेलोसिटी में कितना का डिफरेंस हुआ है, चेंज कितना का हुआ है, तो आप सिंपल तरीके से बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन वो कितना हुआ है? 35 माइनस 5 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड का हुआ है। यानी 5 से 35 हुआ है तो 30 मीटर पर सेकेंड का इसमें यानी कि परिवर्तन हुआ है।
ओके, तो वेग में परिवर्तन को इंग्लिश में लिखते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, वेलो स्पेलिंग मिस्टेक, वेलोसिटी। ओके, कितना हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर आप देख लिए कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए कि जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो 3 सेकेंड में हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 1 सेकेंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ है? वेग में 1 सेकेंड में वेग में परिवर्तन तो आप क्या करेंगे? 3 सेकेंड में जितना हुआ है उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि परिवर्तन हुआ है 1 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। अब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिखते हैं। 30 मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखते हैं, आइए 3 सेकेंड है। ओके, तो 3 दहिया 30 मीटर, आइए सेकेंड कटेगा नहीं क्योंकि ये बट्टा में है। किसमें है जी? बट्टा में। तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? स्क्वायर। अगर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जो परिवर्तन आ रहा है 1 सेकेंड में वेग में परिवर्तन जो होता है उसी को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि वो 1 सेकेंड में इतना परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर 3 सेकेंड में हुआ है, 3 सेकेंड में 30 हुआ है, तो 1 सेकेंड में 10 होगा। 1 सेकेंड में जो हुआ वेग में परिवर्तन उसी को क्या कहेंगे? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। ओके, तो आप क्या किए? एक्सेलरेशन निकालने के लिए, त्वरण निकालने के लिए, त्वरण को ए से डिनोट करता है यानी कि एक्सेलरेशन। पहले फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट किए और उसमें टाइम से डिवाइड कर दिए। ओके, आपको यहाँ पर त्वरण मिल गया। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? त्वरण मिल गया यहाँ पर। अब चलिए, जब त्वरण मिल गया तो त्वरण क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। ओके, यानी कि इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहा जाता है। चलिए, इतना समझ में आ गया। ओके, हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, और अपने जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। चलिए, मेरा मेन पॉइंट है कि गति के पहला इक्वेशन को प्रूव करना मेरे पास आ चुका है। हम चलते हैं पहला प्रूव करने। हमको मिल चुका है कि a बराबर v माइनस यू अपन टी। यदि आप इसी को इधर उधर करेंगे थोड़ा सा तो गति का पहला इक्वेशन इसी स्टेटमेंट से, इसी फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा। कैसे? t डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो v माइनस यू यहाँ पर बचा, u को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? u at प्लस यू बराबर भी। इसी को यदि सजा कर लिखेंगे तो v बराबर u प्लस 80। आप v को उधर लिखें या इधर, बात हमारा बराबर है क्योंकि इक्वेशन में ऐसा होता है। ओके, हमारा ये गति का पहला समीकरण प्रूव हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन को प्रूव करने। एस हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, और विस्थापन के लिए एक फॉर्मूला होता है, विस्थापन बराबर, यानी कि दूसरा प्रूव करने के लिए विस्थापन बराबर, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? औसत वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग इनटू समय। आप लोग औसत वेग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बुक में जाकर पढ़िए। अभी फिलहाल मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया हूँ, डायरेक्ट इसको लेकर आया हूँ। ओके, ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो इस इक्वेशन को देख चुका है और वो इसको प्रूव करना चाहता है। ओके, तो औसत वेग इनटू टाइम, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए भी लिख देंगे यहाँ पर, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए, विस्थापन को यानी डिस्प्लेसमेंट को एक लेटर एस से डिनोट करेंगे। ओके,
औसत वेग के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं औसत वेग के लिए, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए भी कितना होता है, अंतिम वेग प्लस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग अपॉन 2। ओके, यही हमारा एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि औसत वेग। औसत यहाँ पर लिख सकते हैं औसत वेग, आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे इसको एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है v प्लस यू अपन 2। ओके, हम इस औसत वेग यानी कि v प्लस यू अपन 2 को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, औसत वेग के लिए v प्लस यू अपन 2 इनटू टाइम के लिए t यहाँ पर लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, हम ग्राफ के द्वारा नहीं प्रूव कर रहे हैं, केवल मैथमेटिकली इसको प्रूव कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली में होता क्या है, तो फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग किया जाता है। अब चले एस इक्वल टू, आप v के जगह पर u प्लस 80 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि v बराबर u प्लस 80 है, तो v जहाँ है वहाँ पर u प्लस 80 आराम से आप लिख सकते हैं v के जगह पर। v प्लस अब u है तो u लगा दीजिए, यहाँ पर 2 इनटू टाइम है तो टाइम यहाँ पर दे दीजिए, बहुत आसानी से। अब चले u कितना u, 2u प्लस 80 अपन 2, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। t से इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, t से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2u, ओके 2ut प्लस इस t से इसमें मल्टीप्लाई करें तो at²। अब ये 2 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। ओके, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको छप कटाइए, कट गया तो a इक्वल कितना आया, यहाँ पर ut हो गया और यहाँ पर केवल उतना ही रह जाएगा, ठीक है ना, प्लस है ना, प्लस दीजिए 2 वैसे ही वैसे ही रह जाए, आगे लिख देंगे at²। ओके, यही हमारा प्रूफ करना था। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गया। अब आता है बात तीसरा इक्वेशन। देखिए, तीसरा इक्वेशन भी आप इसी पर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन को हम लोग s से डिनोट करेंगे, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे आप लोग। ओके, यहाँ पर एक नंबर ऐसे लिख देते हैं, क्या होता है औसत वेग, यानी कि औसत वेग को हम लोग भी लिख देंगे इनटू टाइम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। औसत वेग हो गया, औसत वेग बार बार हम बोल रहे हैं, औसत वेग को हम लिख नहीं रहे हैं, केवल उसका नोटेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब चलिए ए यानी कि औसत वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस यू अपन 2, v प्लस यू अपन 2, राइट, और इनटू टाइम। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, अब यहाँ पर कुछ दिमाग लगाएंगे। कैसा दिमाग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, v प्लस यू ऐसे रन देते हैं अपन 2, और टाइम के लिए आप यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ पर 80 बराबर v माइनस यू है ना, a को उधर लगेजिए तो टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर 80 इक्वल टू v माइनस यू होता है, यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपन में a। देखिए, तेज लड़का वही होता है जो एक फॉर्मूला से अनेक फॉर्मूला को डिराइव करे। ओके, अगर ऐसे स्टूडेंट है तो उसको फिजिक्स पढ़ने में या मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर वह स्टूडेंट ऐसा है कि जो केवल फॉर्मूला को याद करता है, वैसे स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। फॉर्मूला को याद करने से आपको क्या फ़ायदा, आप उसको सोचे कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे उसको प्रूव किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस को समझने में जितना समय लगे लगाइए। यही तो पढ़ने का मतलब होता है कि आप पढ़ रहे हैं। रटने का मतलब पढ़ाई थोड़ा ना होता है, उसको किस तरीके से आप समझ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर t इक्वल v माइनस यू अपन ए हो गया। अब यहाँ पर t की जगह पर हम उतना रख सकते हैं, t की जगह पर आप सिंपली v माइनस यू अपन ए लिखिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये विस्थापन को हम लोग s से डिनोट करते हैं, s लिखते जाएंगे। अब चलिए, अब हम इसको यहाँ पर रन देते हैं 2 को। अब हम यहाँ पर लिखेंगे s इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, s इक्वल टू, यहाँ पर देखिए v प्लस यू और v माइनस यू, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, और 2 और a 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे
2a को इधर लाइए तो 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो। अब चले भी यू स्क्वायर को इधर लाइए तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, प्रूव हो गया। इसी को थोड़ा इधर लिख दीजिए, देख पा रहे हैं, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। ओके, ये केवल मैथमेटिकली प्रूव हुआ है, ग्राफिकल मेथड से नहीं। ग्राफिकल मेथड से तो और आसान है प्रूव करना, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे केवल और केवल ग्राफिकल मेथड से, उसमें और भी सारे पॉइंट को हम सिखाएंगे, और भी सारे बहुत अच्छे चीज़ सिखाएंगे कि ग्राफ से कितना आसानी से आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ओके, हाँ, आप लोग मेरे चैनल के साथ यदि जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि जो मैं वीडियो डालूं आप लोग को इमीडिएटली मिल जाए, तो आप मेरे वीडियो के जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं बनाऊं और अपलोड करूं तो आपके मोबाइल में टन 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 घंटी बज जाए। ओके, चलिए, तो ये मेरा तीसरा इक्वेशन यहाँ पर प्रूव हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लीजिए। अगर मैं इसको फिर से समराइज कर दूं कि कैसे लाया, तो आप सिंपली आप ए बराबर जानते हैं v माइनस यू अपन टी होता है, त्वरण इक्वल टू यानी कि एक्सेलरेशन। थोड़ा इधर उधर किए तो हमारा ये इक्वेशन प्रूव हो गया। जब ये इक्वेशन प्रूव हो गया तो आपको एक और फॉर्मूला याद होगा कि विस्थापन बराबर होता है औसत वेग इनटू टाइम। ओके, समय यानी कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको याद कर ले, ताकि आप लोगों को एवरेज स्पीड दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट को निकाल लें। ओके, एस इक्वल टू वी प्लस यू अपन टू कहाँ से आया, तो औसत वेग के लिए यहाँ पर फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है फार्मूला। ओके, इनटू टाइम। अब देखिए v के जगह पर हम क्या किए हैं, v का वैल्यू यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको यहाँ पर हम रख दिए हैं v के जगह पर। ठीक है, v तो v यहाँ पर आ गया है, अब प्लस प्लस यू यू। ओके, अब हम क्या किए हैं, यू यू 2u अब प्लस अब 80। ओके, देख पा रहे हैं ना, 80 यहाँ पर है। अब t से मल्टीप्लाई करें 2ut प्लस t से यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 80 स्क्वायर, और 2 बट्टा में है तो इसका मतलब दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में डिवाइड कर दें। यहाँ से कट चुका है तो ut बचा प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ओके, ये हमारा दूसरा हो गया। यहाँ पर तीसरा हुआ है s बराबर v प्लस यू अपन टू इंटू टी। टी का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है और रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर लिया है। ये a प्लस बी a माइनस बी पर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला। और 2a हो गया। ओके, यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को लाए हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर वी स्क्वायर। देखिए, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप लोग फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है क्लास 9 का सारे के सारे बना सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि जब गाड़ी का जब ब्रेक लगेगा ना, जब गाड़ी का ब्रेक लगता है, ओके, ब्रेक लगने पर ब्रेक लगने पर गाड़ी का अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर गाड़ी विरामावस्था से यानी कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, अवस्था से कोई गाड़ी गतिशील हो तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u का वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना, यानी कि रेस्ट से कोई गाड़ी चल रहा हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और एक और बात, अगर गाड़ी स्लो यानी ब्रेक लग गया तो स्लो होते जाएगी, तो उस समय एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अगर वो गतिशील है तो उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, तब आपसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आराम से घर बैठकर इसको कॉपी पर लिख सकें और अच्छे ढंग से प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर नया हूं और नए व्यक्तियों को प्रमोट करना आपका एक कर्तव्य है, ताकि मैं आपसे इंस्पायर होकर और भी वीडियो बनाऊं। और आज के लिए इतने रहते हैं, बाय बाय।